नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमारे साथ है बात करने के लिए राम किशन महलावत जी, तीनों कृषि बिलों पर। क्योंकि आपको बता दें, लोकसभा में और राज्यसभा में तीनों कृषि बिलों को रद्द कर दिया गया है और पिछले एक साल से किसानों का आंदोलन चला हुआ था। हालांकि अभी किसानों ने जहां आंदोलनकारी है वहां भी जगह को खाली नहीं किया है, लेकिन जो कृषि बिल रद्द हुए हैं उस पर बात करने के लिए हैं प्रदेश महासचिव रामकिशन महलावत जी, भारतीय किसान यूनियन से। इनसे एक बार जानते हैं कि अब आगे क्या रुख रहेगा। रामकिशन जी, ये बताइएगा, अब तो लोकसभा में और राज्यसभा में तीनों कृषि बिल को रद्द कर दिया गया है। अब किस तरीके से देखते हैं, राष्ट्रपति के पास जाना है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, जिस लंबे संघर्ष के साथ और अर्थदर्मिता छोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी ने बिल को वापस लिया है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन अभी हमारी ये मांग अधूरी है किसान आंदोलन की। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, एक साल से ज़्यादा हो गया, कितना देश का नुकसान हुआ है। और उसके बावजूद भी यदि किसान को एमएसपी का लाभ ना मिले, किसान के मुकदमे वापस ना हों, और जिस प्रकार बेरहमी से किसानों को रौंदा वो सत्ता में बना रहे, तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो क्या आपका मकसद सत्ता से उखाड़ना है या एमएसपी लागू कराना है, या जो 750 किसान हैं उनको मुआवजा मिले, उनको नौकरियां मिले, या क्या अब आप लोगों की मांग है? क्या अब आप ये आंदोलन की जगह छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे? लगातार आप भी बावल रोड पे शाजापुर में बैठे हैं, रेवाड़ी में भी जब मसानी बैरेज पे आंदोलन हुआ लगातार आप वहां जाते रहे, तो क्या आगे रुख रहेगा आपका? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी आज भी सत्ता पे काबिज है, जबकि उसके खिलाफ 120 बी का मुकदमा दर्ज है। और ठीक मायने में तो जिस प्रकार उनका वीडियो वायरल हुआ और जो उन्होंने थ्रेटिंग की एक सभा में किसानों को, उसी आधार पे उनको जो ना सत्ता से बाहर करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन जो कहा वो पूरा करने के बाद, यानी 2 मिनट की कही थी, 2 मिनट में ही रौंद दिया किसानों को। 3 गाड़ियां लेकर के उसका बेटा आया है, सारा कॉन्फ्रेंसर ये है। उसके बावजूद भी वो सत्ता में बना है, उसके ऊपर 120 बी का वो मुलजिम है और आज भी वो गिरफ्तार नहीं है। कितना संरक्षण है! यदि ठीक मायने में किसानों को न्याय देना चाहती सरकार, तो इस प्रकार के जो बेरहम, जिसने किसानों को बेरहमी से कुचला, सत्ता से बाहर हो और सलाखों के अंदर हो। जो एक मैसेज आए कि हाँ, प्रधानमंत्री जी वास्तव में किसानों के प्रति संवेदनशील है। लेकिन हम ये देख रहे हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को नाम संबोधित करते हुए तीन कृषि बिलों को रद्द करने की बात की थी और आज राज्यसभा में लोकसभा में रद्द हो गया, आपके चेहरे पे खुशियां नहीं है, किसानों के चेहरे पे। आखिर क्यों? क्या नहीं लगता इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री ने लिया है तो अब आपको खुश होना चाहिए? देखिए, खुश होने को किसान को इसमें कुछ मिला नहीं है। किसान लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहा है। आज भी किसान को एमएसपी से नीचे लूटा जा रहा है इस देश में, और नीचे वो उसकी लूट होती रहे, और नीचे लूट करके उनके साइलोज भरें, इस प्रकार की रणनीति इस देश में चल रही है। उनके गोदाम बन गए हैं, उनके साइलोज बन गए हैं। लेकिन एमएसपी की जब बात आती है तो सरकार उस पर मौन धारती है, उस पर गुमराह करती है। पिछले एक साल से एमएसपी जो ड्रामा कर रही है सरकार कि एमएसपी थी, है और एमएसपी रहेगी, तो हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से कि वो आखिर किसान की एमएसपी है कहाँ। किसान को एमएसपी चाहिए, एमएसपी का कानून बने और एमएसपी से नीचे कोई फसल ना बिके। ये भी हमारी एक या मांग है। फिर अभी भी आपको डर सता रहा है राज्यों के जरिए ना लाया जाए? क्योंकि जैसे साक्षी महाराज का बयान आया कि बिल तो आते जाते रहते हैं, हम नए तरीके से लेके आएंगे। एक और राजस्थान से मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं, मीडिया में लगातार बयान आ रहा है। कई लोग नाराज भी हैं इस बिल वापसी को लेकर के। कल भी आपने सुना होगा एचआर न्यूज के ऊपर कि किस तरीके से किसानों को खदेड़ने की बात की गई। तो क्या लगता है आपको, अभी भी कोई डर सता रहा है, यकीन नहीं है कि राज्यों के जरिए बिल लाया जा सकता है? वो तो इनकी मनसा दिख रही है कि बिल तो कभी लिया हो, आप दोबारा लिया हो। लेकिन किसान की हालात सुदृढ़ हो, किसान सम्मान की जिंदगी जिए, किसान इतने घाटे में ना रहे, उसके लिए जो कम से कम एक न्यूनतम राशि तय होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी गारंटी सरकार ले। और इस प्रकार का कानून बने देश में कि किसान को एमएसपी से नीचे ना लूटा जाए। और जिस प्रकार आप साक्षी महाराज की बात करते हैं, और कल एक जो यहाँ साधु महात्मा जिनको पूरा, जिन लोगों ने थ्रेट किया है, और पूरा जो ना किसानों को ये कहा कि ये कोई किसान नहीं बैठे हैं, और मोदी को भगवान तक बताया उन्होंने कि ये तो भगवान के वरदान हैं। ऐसे साधु महात्मा को मेरे ख्याल में क्या कहें, इनकी इतनी व्यापक दृष्टि होनी चाहिए
जो राजकाज के ऊपर इनका शिकंजा हो, और किसान के प्रति जो उन्होंने शब्द बोले हैं, इस प्रकार के शब्द इनके मुंह से शोभा नहीं देते। क्यों कि जो साधु महात्मा होते हैं वो तो ठीक मायने में सबके लिए न्यायकारी होते हैं, लेकिन जिस प्रकार संकुचित बुद्धि से इन्होंने जो अपना परिचय दिया कि वास्तव में ये सत्ता के तलवे चाट रहे हैं और इनको देश से समाज से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे स्वार्थ में हमारे साधु महात्मा हो जाएं तो देश का दुर्भाग्य ही है। रेवाड़ी में तो वो बड़े पूजनीय हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से भीड़ उमड़ती है उनके दर्शनों को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से कल उन्होंने किसानों को लेकर बात की, लगता है किसानों के प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, पूजनीय तो बहुत साधु महात्मा रहे हैं, पूजनीय काफी जेल में पड़े हमारे यहाँ। पूजनीय पूजनीय होना अलग बात है, लेकिन व्यापक सोच के साथ समाज के लिए कल्याणकारी सोच रखने वाला वो एक अलग बात है। जो इतने बड़े संघर्ष के आंदोलन के बाद भी 700 किसानों से ज्यादा शहादत होगी और उसके बाद भी संवेदना के शब्द किसानों के प्रति उस संत के मुंह में नहीं है, मेरे ख्याल में तो संत नहीं, एक लेकिन दिखावा। आपको तो वो कह रहे हैं ना कि फंडिंग होती है आप लोगों को, तो कौन फंडिंग करता है? मैंने पूछा भी था ये सवाल, क्या लगता है कोई फंडिंग हुई है आप लोगों को? देखिए, आप जाएंगे वहां तो पता चलेगा कि किस तरह दाल रोटी के लाले वहां पड़ रहे हैं। 1 साल से बैठे हैं और 1 साल में गर्मी है, सर्दी है, अंधड़ है, बरसात है, कितनी महामौत के मुंह में बैठे हैं। मैं इनसे कहूंगा कि चलो आप बैठ कर के दिखाएं, 24 घंटे इस प्रकार डामर के रोड पे बैठ के दिखाएं। ये सारे गृहस्थी लोग हैं, इनकी भी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, लेकिन जिस प्रकार बेरहम सरकार कुचलना चाहती थी क्षेत्र को, उसको बचाने के लिए और ठीक मायने में देश को बचाने के लिए तो किसान आपको लगता है इन स्वामी जी को भी तपस्या करनी चाहिए इसी तरीके की, नहीं, वो बबूल अपने, जला करके या इस तरीके से, या हाँ, फिर जैसे उनकी साधना में कमी है। यदि वो सच्चे साधक होते तो इस प्रकार की संकुचित बात इस देश के अन्नदाता के लिए नहीं कहते। लेकिन अब एक और सवाल उठता है ना, आपको फिर डर सता रहा है क्या कहीं 5 राज्यों के चुनाव है उसको देखते हुए जिस तरीके से पार्टी के अंदर बगावतबाजी हुई और उसको लेकर के बिल रद्द हुए, अब तो हालांकि लोकसभा में भी हो गए, राज्यसभा में हो गई, या फिर आपको कोई डर सता रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद फिर कोई नए सिरे से इसमें अमेंडमेंट करके बिल ना लाया जाए किसानों के? कोई डर नहीं है हमें, डरने वाला मोर्चे पर आता ही नहीं है। डरने वाले तो, नहीं, ऐसा हो सकता है दोबारा भी आ सकते हो, हाँ, उस जैसे पे बार बार कहा जा रहा है कि राज्यसभाओं के राज्यों के जरिए हम बिल ले आएंगे। सरकार की कोई प्रामाणिकता नहीं है। लैंड एक्विजिशन जो एक्ट था उस पे इन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए 3 बार, राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तब भी इन्होंने जो ना उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो राज्यों पे छोड़ दिया। अभी राज्य उस बात का लाभ उठाते हुए, और हरियाणा में 25 सितंबर को लैंड एक्विजिशन एक्ट पास हुआ और उसमें अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर, ज्यादा बेरहम, किसानों को कुचलने वाला वो बिल पास इन लोगों ने किया है कि उसको 48 घंटे के नोटिस पे कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख, मतलब पूंजीपति, उसके अनुसार कोई भी जमीन ली जा सकती है, उसके कोई उसमें आपत्ति वो नहीं कर सकता। जब से बिल वापसी हुआ है आपने देखा होगा देश का जो स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल है, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ है, वो अभी भी यानी कि किसानों को गलत ठहराने में लगे हुए हैं। और बिल को लेकर के जैसे बिल माफ हुआ है या कैंसिल हुआ है, उसके बावजूद भी लगातार राकेश टिकैत या अन्य किसान नेता उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। आप किस तरीके से देखते हैं मीडिया के इस रूप? देखिए, मीडिया तो आज पूर्ण रूप से सत्ता की भूमिका निभा रहा है। जो सत्ता से सवाल खड़े करने चाहिए थे वो नहीं, ये बिलों का लाभ गिनाने में लगे थे। अब इनके लिए मुसीबत ये है कि अब वो बिल वापिस हो गए तो बिल के फायदे कैसे गिनाएंगे? नहीं, मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, बिल आया था जब ये मास्टर स्ट्रोक है, अब जब बिल वापस ले लिए तब भी मास्टर स्ट्रोक है, तो आपको क्या लगता है कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? हाँ, इनके लिए मास्टर स्ट्रोक वो भी था और ये भी है, क्योंकि उससे तो किसान रोंदा जाना था, कुचला जाना था, पूंजीपति के हित साधने थे, और अब ये वोटों का हित साथ देंगे। ये राजनीतिक दृष्टि से इन्होंने वापस लिया है, तो ये कभी भी मौका पा करके भविष्य में भी इसको कर सकते हैं। इसलिए आज विपक्ष ने भी काफी हंगामा किया है जब बिल वापसी होती है, उन्होंने कहा चर्चा होनी चाहिए, बिना चर्चा के बिल ले आया गया और बिना चर्चा के आप लोग वापस कर रहे हो, तो उसको लेकर के काफी हंगामा भी हुआ है। किस तरीके से देखते हैं विपक्ष की भूमिका? देखिए, विपक्ष की भूमिका जो होती है वो उस समय भी थी जिस समय 27 सितंबर को, आपको समर्थन मिला आंदोलन के दौरान? 27 सितंबर को बिल पास कराए जा रहे थे, तमाम विपक्षी लोगों ने काफी विरोध किया, और जिस प्रकार से राज्यसभा में इन लोगों ने ध्वनि मत से उसको पास कराया, बहुमत था या नहीं था, पूर्ण रूप से इन्होंने ध्वनि मत से पास कराया। काफी कई सांसद इस बात के लिए जो ना
मतलब आवाज उठाते रहे कि इस पे जो ना वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन वोटिंग ना करा करके और ध्वनि मत से जोर जबरदस्ती मेरा अंतिम सवाल है, आपकी बात हो रही है यहाँ पर ऊपर यूनियन वालों से, क्या रुख रहेगा? क्योंकि आप लोग भी शाजापुर बॉर्डर पे बैठे हैं, वहां के भी किसान बैठे हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, तो क्या अब इसको खाली किया जाएगा या आगे की कोई रणनीति अभी आपकी कोई और है? 6 दिसंबर को मीटिंग भी बुला रखी है। अभी किसानों से इन्होंने कोई औपचारिक बात नहीं की है। चलो बात करें ना करें, लेकिन जो किसान की बात है, किसान की जो मांग है उसको पूरा कर दें। 21 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 मांगे लिख करके दी थी, उसमें बिल वापसी हो गए, स्वागत योग्य है। लेकिन टैनी की गिरफ्तारी, जो बिजली बिल है वो वापिस उसका अमेंडमेंट इन्होंने मतलब नहीं करेंगे उसमें, और पराली का मामला सेटल हो गया। अब किसानों, जो किसान शहीद हुए हैं उनको राहत देने का, उनको कंपनसेशन देने का, और जो अजय टैनी किसानों को रौंदने वाला कातिल आज भी सत्ता में काबिज है, उसकी गिरफ्तारी का मामला भी लटका है। और ठीक मायने में एमएसपी जब तक किसान को नहीं मिलेगी तब तक बहुत ज्यादा किसान को लाभ नहीं होना, क्योंकि एमएसपी की लंबी मांग है। और एमएसपी के लिए जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो इन्होंने खुद एक जो ना ये कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के जो चेयरमैन थे उस समय 2011 में इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी मनमोहन सिंह सरकार को कि किसान को एमएसपी मैंडेटरी मिलनी चाहिए, यानी आवश्यक रूप से उसको किसान जो ना एमएसपी का हकदार है और उससे नीचे उसकी फसल नहीं बिकनी चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए। तो आज ये प्रधानमंत्री है देश के, उसी अपनी बात को इम्प्लीमेंट कर लें, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जब 1 मिनट में ये जो ना ऑर्डिनेंस ले आ सकते हैं, 3 3 ऑर्डिनेंस ले आ सकते हैं, तो इस पे भी ऑर्डिनेंस ले आया जा सकता है, इस पे भी चर्चा करा के कानून बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो कमेटी बनाने की बात करते हैं, कमेटियां इस देश में कितनी बनी हैं? कमेटी तो किसी मामले को उलझाने के लिए होती हैं। यदि वास्तव में सुलझाना चाहते हैं तो आज इस पे कानून बनाएं, और उसके लिए जो कमेटी है किस तरह देना है, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस पर कमेटी हो सकती है। मुकदमे किस तरह सेटल होंगे उस पर कमेटी हो सकती है। लेकिन एमएसपी का कानून ये किसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, उससे पहले आप लोग नहीं जाएंगे? उससे पहले हम बिल्कुल नहीं तो जाएंगे। ये थे हमारे साथ रामकिशन मेलावत जी, जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि जब तक एमएसपी पर सरकार गारंटी नहीं देती है, बिल नहीं बनता है, कानून पास नहीं होता है, तब तक अभी आंदोलन इनका खत्म नहीं होगा। जाहिर है अभी लड़ाई लंबी है। हालांकि आज लोकसभा में और राज्यसभा में तीनों कृषि बिल जो है कैंसिल हो गए हैं, अब उसको राष्ट्रपति के पास जाना है। देखने वाली बात यह है कि आगे किसानों का आंदोलन के लगातार क्या रुख लेता है, उस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।